वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट भेद अंध उर के कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव युग के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान चैनाराम जी चौधरी एसडीएम साहब, मंचासीन भीनमाल क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारीगण, कॉलेजेस स्कूल से पधारे प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षा के क्षेत्र में जिस चीज की इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, नवाचार, इनोवेशन, विद्यार्थियों की जरूरत को पहचान कर अलग अलग तरह के जो लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षा के जो विधियां, शिक्षा के जो टूल तैयार करने में, और उस क्षेत्र में जो एक व्यक्ति ही नहीं एक अवधारणा बन चुके हमारे इमरान खान साहब और मेरे युवा साथियों। रहने वाला तो मैं यहीं बाली तहसील के सोकड़ा गांव का हूं और भीनमाल आना मेरा पहली बार हुआ है। बचपन से सुनता आ रहा था कि यहाँ की जूतियां बड़ी प्रसिद्ध होती है और यहाँ आके मुझे लगा, पिताजी घूमते यहाँ आते रहते, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बड़े सरल हृदय, बाहर और अंदर एक ही जैसे होते हैं। तो जब इस नगर में मैं प्रवेश कर रहा था तो बोर्ड पे मुझे एक बड़ा अच्छा साइन मिला। उस पे लिखा हुआ था, महाकवि माघ की धरती भीनमाल में आपका स्वागत है। यहां पे भी महाकवि माघ को बार बार याद किया गया। महाकवि माघ, अगर हमारे बच्चे संस्कृत में, उनको माघ के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये इस नगर के कवि थे। मैं साहित्य का आदमी हूं, बाय द वे कविताओं की बात ज्यादा करूंगा, कवियों की बात ज्यादा करूंगा। अभी आप साइंस के आदमी को सुना। तो महाकवि माघ के बारे में एक श्लोक बताता, उससे आपको पता चलेगा कि माघ किस तरह के कवि थे। ठीक है, उसमें कहा है, एक श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। अच्छा, उसका अर्थ यह हुआ कि अगर साहित्य में कल्पना की जो उड़ान होती है, अगर उसको देखना है तो कालिदास को पढ़ना चाहिए, है ना। कालिदास ने जो उपमा दी है, जो संस्कृत के नाटक लिखे गए हैं, कालिदास को देखना चाहिए। अगर अर्थ में, काव्य में किस तरह, कविता में किस तरह अर्थ को भरा जाता है, उसको देखना है तो भारवी को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने किरातार्जुनियम लिखा। और अगर भाषा में चमत्कार कैसे पैदा किया जाता है साहित्य में, तो दंडी को पढ़ना चाहिए। लेकिन साहित्य के जो 3 गुण होते हैं, इमरान साहब आप संस्कृत के शिक्षक हैं, माफ कीजिएगा कहीं गलती हो जाए तो, मैं तो वैसे हिंदी और उर्दू का शिक्षक हूं। साहित्य के जो 3 धाराएं होती हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद मतलब कि शांत रस का कवि, शांत रस का काव्य, जिसको पढ़ के आत्मा को शांति मिले। जैसे महाभारत, बहुत लड़ाई होती है लेकिन अंत में शांत रस में चलता है वो, है ना। तो वो होता है प्रसाद गुण। माधुर्य गुण मतलब जिसमें नायक नायिका श्रृंगार का वर्णन हो, है ना, कालिदास के नाटक हो। ओज गुण जिसमें वीर रस की कविता हो, राजस्थान उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, खासकर मारवाड़ बहुत प्रसिद्ध है। ओज गुण अगर देखना है, इन तीनों गुणों में जिस कवि को महारत हासिल थी, वो आप ही के भीनमाल शहर के का महाकवि माघ थे। अगर ये शहर उस कवि को भूल चुका है तो उसको फिर से पढ़िए, उसकी विरासत को खोजिए और उसको निकालिए, क्योंकि इस धरती ने ऐसे ऐसे कवि दिए हैं जो संस्कृत के प्रधान 4 कवियों में एक कवि थे। आपको उस विरासत को उस विरासत को याद रखना है। आगे दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के जो भामाशाह है, जिन्होंने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी, इस कार्यक्रम को सोचा, रमेश जी पुरोहित, उनसे मैं पूना में मिला और उन्होंने जब वार्तालाप चल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप शिक्षक आदमी हैं और आप वहां आइए और हमारे छात्रों से कुछ वार्तालाप कीजिए, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी अच्छी बात कही। एक्चुअली मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इनके गुण ग्राहकता का, या नीर शीर विवेक का, कि भाई किस आदमी को कहां खड़ा करना है,
ये जानते हैं। नहीं तो मैं क्या हूं, मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं। यहाँ अहमदाबाद, पूना, बॉम्बे में हमारे मारवाड़ी भाई बहुत है, राजपुरोहित बड़े धंधे वाले हैं। मिठाई वालों के वहां जाता हूं तो कहते हैं, अच्छा न्यूयॉर्क में रहो, अरे बटे एक मिठाई री दुकान पे गाली हुए तो की रही गए या પછી કોઈ કપડા વાળો પણ મળે તો કે એ 3 जींस लेने देजो, न्यूयॉर्क में मार्केट देखजो थोड़ो थोड़ो बड़े, मतलब कि आप एक अच्छे खासे शिक्षक को सेल्समैन बना दिया ना। इसीलिए मैं तारीफ करना चाहूंगा रमेश जी की कि उनके गुण ग्राहकता की, कि वो किस आदमी को कहां खड़ा करना है, किससे बात करनी है, वो जानते हैं। इस क्षेत्र के लिए वो सोचते हैं, इसकी बढ़ोतरी के लिए सोचते हैं। खासकर हमारे युवा जो आने वाले भारत के कर्णधार है, आने वाला युवा भारत का भविष्य उनके कंधों पे टिका हुआ है, उनके बारे में सोचते हैं। मित्रों, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, है ना। होना तो ये चाहिए कि आपके कर्म ही आपकी प्रेरणा बननी चाहिए। मतलब कि कोई स्पीच सुन के आप मोटिवेट हो और फिर काम करें, उसका उल्टा होना चाहिए। मोदी जी ने इमरान खान साहब की तारीफ की, उससे इमरान खान बड़े आदमी नहीं बने। ये इनके कर्म है जो ये शुरू से करते आ रहे हैं, इसकी वजह से इनको तारीफ मिली। उल्टा होना चाहिए, है ना। इसी वजह से, चूंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, तो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ अनुभव आपसे शेयर करूंगा, और उसी में से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो इस कार्यक्रम की सफलता मानूंगा। एक बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे संघर्षों की एक लंबी गाथा होती है।